A point object is placed at O in front of a glass sphere as shown in the figure. Show the formation of image by the sphere. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं एक ग्लास का स्फीयर है, ठीक है। ये किसका स्फीयर है बच्चों? ग्लास का, ठीक है। ग्लास स्फीयर है और कह रहे हैं इससे ये 3r डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस स्फीयर की रेडियस r है। तुमसे कह रहे हैं इसका इमेज फॉर्मेशन दिखाइए। बच्चों इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहां पे उनको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना चाहिए था, या हो सकता है जो बुक हमारे पास है इसमें न दिया हो, ठीक है। तो हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 1.5। वैसे जनरली ग्लास का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज कर लोगे तब इसकी इमेज को आप दिखा सकते हो। बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आप एग्जैक्ट इमेज को नहीं दिखा सकते, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है कि इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइटें निकलेंगी। कोई लाइटें ऐसे निकलेगी इससे, वो स्फीयर पे गिरेगी। यहाँ पे समझो ये क्या है, सेंटर से पास होगी। तो सेंटर से जो लाइटें पास होगी वो सीधे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंटर के पास होने का मतलब नॉर्मल 90 डिग्री पे गिरी। भाई सेंटर से जो लाइटें पास हो जाए स्फीयर के, समझ जाओ वो 90 डिग्री पे आई थी सीधे सीधा, तो वो सीधे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी सरफेस से नॉर्मल की डायरेक्शन में लाइटें डालने पर वो हमेशा स्ट्रेट चली जाती है। बच्चों दूसरी मान लेते हैं लाइटें इधर गई, क्योंकि हमको ये तो पता है किसी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइटें निकलती, इनफाइनाइट। बट हम 1-2 लाइटें निकाल के और कहीं इमेज बना के दिखा लेते हैं। हमको पता है ना, रिफ्रैक्शन के बाद इमेज 2 लाइटें जहाँ पर मिलती हैं वहाँ इमेज बन जाती है, या मिलती हुई महसूस होती हैं वहाँ वर्चुअल इमेज बन जाती है। बस इतना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से एक लाइटें ये निकली, वो तो सीधे चली गई। एक लाइटें मान लीजिए ये निकली। अब अगर ये यहाँ जहाँ मिल जाएगी वही समझो इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जब ये लाइटें गिरेगी तो कहाँ रिफ्रैक्शन होगा ये सोचो। तो जब ये ग्लास का स्फीयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो सीधी सी बात है बच्चों कि यहाँ से आप पहले यहाँ नॉर्मल ड्रा कीजिए, क्योंकि आपको रिफ्रैक्शन का फार्मूला लगाना है। रिफ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता था याद करो, होता था μ-1/r इज इक्वल टू μ/v -1/u। जहां म्यू होता था मीडियम, मतलब पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव। तो पहला मीडियम यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये एयर मान लेते हैं। ये तो ग्लास है भाई, ये तो ग्लास है, तो एयर के रेस्पेक्ट में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे? ग्लास का, ठीक है। तो यहाँ पर a μg हम यूज करेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट हमको पता है, हम इस सरफेस के लिए इमेज फाइंड करेंगे, इस सरफेस से जाने वाली इमेज फाइंड करेंगे, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बच्चों की लाइटें अगर इधर निकल गई तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पहुंचने पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, समझ रहे हो। तो 2 बार भी रिफ्रैक्शन हो सकता है। तो हमको तो पता नहीं भाई कि इमेज यहीं अगर बन गई तो फिर हम आगे कुछ नहीं दिखाएंगे, और अगर यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी तो जैसे इससे बाहर निकलेगी फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगी, क्योंकि ग्लास है डेंसर और एयर क्या है, रेयरर। तो अगर डेंसर से लाइट जाएगी रेयरर में तो फिर से इमेज बन जाएगी, फिर से रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा। तो पहला काम इस तरह के क्वेश्चन में ये होता है कि पहले आप यहाँ से निकालिए कि इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। मतलब यहाँ से कितनी दूरी इमेज बनेगी, पहले वो पॉइंट निकाला जाता है। तो बच्चों ये तो u आपको दिया है, u कितना हो गया इस सिचुएशन बताओ जरा। ये हो गया -3r। देखो इसके इधर भाई यहाँ सारी डिस्टेंस लेंगे, इसके इधर की डिस्टेंस निगेटिव, इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव। तो ये ऑब्जेक्ट है मतलब u हो गया, यानी कि ये हो गया -3r। क्यों? क्योंकि इसके इस तरफ है। अच्छा रेडियस कितनी है बच्चों यहाँ पे बताओ जरा। स्मॉल r है, वो भी किधर है देखो, इस पॉइंट से रेडियस कहाँ है, सेंटर यहाँ है, तो रेडियस इधर जाएगी ना, तो रेडियस इसीलिए क्या आएगी, पॉजिटिव। v फाइंड करते हैं, तो बच्चों सारी वैल्यू पुट कर दें। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने मान रखा, मतलब हमने मान रखा है a μg की वैल्यू 1.5 है, क्योंकि बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या आएगा 1.5 - 1/r इज इक्वल टू a μg 1.5/v -1/u। u की वैल्यू कितनी है -3r। देखो ठीक है, ये क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 0.5/r इज इक्वल टू 1.5/v -+1/3r। तो ये हो जाएगा 1.5/v इज इक्वल टू
0.5 अपान आर, ये उधर गया तो क्या हो गया माइनस का 1/3r। ये ठीक है, बहुत सही। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो ये बचेगा 1.5 अपान वी इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लें, क्या मिलेगा 3r, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1.5 माइनस 1, भाई 3r एलसीएम लिया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो ऐसे रहेगा 1 रहेगा, बिल्कुल सही। तो 1.5 अपान वी इज इक्वल टू 0.5 अपान 3r, ठीक है, या v इज इक्वल टू क्या आ गया 1.5 इंटू 3r अपान में 0.5, क्या किया देखो, इसको इधर ले गए, बाकी सबको इधर ले गए, तो इधर लाए इसको मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड, पॉइंट से पॉइंट हटा दे बच्चों, बिल्कुल हटा सकते हैं। इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा बच्चों 3 टाइम्स, तो v की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, तो v की वैल्यू आ जाएगी 9r। तो इसका मतलब है कि इस सरफेस की वजह से इमेज कहाँ बननी चाहिए, प्लस 9r डिस्टेंस पे, प्लस का मतलब इधर और 9r का मतलब समझ रहे हो बच्चों, इसका मतलब देखो, इसके डायग्राम को पूरा करेंगे, पहले यहाँ लाइट गिरी, इमेज यहाँ बनानी 9r डिस्टेंस पे, ठीक है, मतलब बहुत आगे बनानी है। अब समझो, तो बच्चों यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रा कीजिए, नॉर्मल कैसे ड्रा करेंगे, ये ड्रा किया आपने नॉर्मल, ठीक है। अब लाइटें आ रही रेयर से डेंसर में, तो क्या होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, मतलब ये सीधा न जा करके इसकी तरफ बेंड हो जाएगी, तो बेंड हो गई, ऐसे बेंड हो गई, तो ये कहीं यहाँ इसकी इमेज बनती हुई महसूस हो रही है, यहाँ कहीं ये इमेज इसकी बन रही है, कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ से 9r डिस्टेंस पे। अब समझो बच्चों, यहाँ से स्मॉल आर यानी कि 2r घटा दो, तो इधर ये इमेज कितनी बचेगी, ये 7r पे बननी चाहिए, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 7r। अब बच्चों जरा समझो, जब इसके आगे लाइटें बढ़ेगी तो फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। फिर से रिफ्रैक्शन करो बच्चों, तो वो कैसे होगा देखो, तो ऐसा है कि यहां से हम क्या करेंगे कि एक नॉर्मल यहां पे ड्रा करेंगे, देखो ये नॉर्मल ड्रा किया, ठीक है, ये पहला नॉर्मल था, यहां से नॉर्मल दूसरा। अब सोच रहे हो नॉर्मल सेंटर से कैसे ड्रा कर रहे हैं, अरे भाई नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और किसी स्फीयर के सेंटर से लाइन खींच दो, वो उसके सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए नॉर्मल हो गया। अब क्या होगा बच्चों कि ये लाइटें जाना तो ऐसे चाह रही, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, क्यों, डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयरर में, भाई ग्लास का स्फीयर है, तो ये है डेंसर, बाहर क्या है बच्चों, बाहर एयर है, एयर क्या है रेयरर, तो डेंसर से जब रेयरर में लाइटें जाती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब यहां कहीं इसकी इमेज बन जाएगी। अब कहाँ इमेज बनेगी ये हमको सोचना है, तो पहले सरफेस की इमेज यहां बन रही है, आई डैश हो गई, दूसरे सरफेस की वजह से फाइनल इमेज यहां बनेगी, इसको हम आई सपोज कर लेते हैं, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसको हम मान लेंगे फाइनली वी डैश, ये वी डैश हमको निकालना है। अब बच्चों इस सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला लगाएंगे, तो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन लेंगे, तो पहले देखो ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, भाई इस सरफेस से बात करो ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गई, और ये स्मॉल आर हो गया। तो ध्यान दो, तो यू क्या आएगा, यू आएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहां से रिफ्रैक्शन हो रहा, तो यहां पोल मानेंगे, तो इसके इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर की डिस्टेंस निगेटिव, तो यू कैसा आएगा प्लस आर, यानी कि फॉर सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस पे बच्चों क्या होगा, सेकेंड सरफेस पे यहां से देखो u बराबर क्या आ जाएगा, देखो u उधर का है, तो ये क्या आ गया 7r प्लस का। अच्छा v डैश हमको क्या करना है, फाइंड करना है, और रेडियस इस सरफेस की कितनी होगी, वो तो स्मॉल r होगी, लेकिन कैसी, निगेटिव, क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ सारे डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर की डिस्टेंस निगेटिव, इसलिए। अब फिर बच्चों वही रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का फार्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, वो होता है म्यू माइनस 1 अपान आर इज इक्वल टू म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू। म्यू क्या है, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अब पहला मीडियम क्या है, जहां से लाइटें जा रही है, ग्लास, सेकेंड मीडियम क्या है बच्चों, एयर, तो इसका मतलब ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा, यानी कि ये लिया जाएगा जी म्यू है, देखो पहला मीडियम के रिस्पेक्ट में, दूसरे का, तो यहां से लाइटें यहां जा रही, ग्लास से एयर में, तो ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का, ठीक है, तो जी म्यू है, इधर भी जी म्यू है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब आपको पता है ए म्यू जी आपने मान रखा है 1.5, तो जी म्यू ए कितना आएगा बताओ, तो जी म्यू ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपान ए म्यू जी, पता है ना,
तो यानी कि 1/1.5 वैल्यू पुट कर दो तो आएगा 1/1.5 माइनस 1/r। आर की जगह देखो स्मॉल आर, वो भी कैसा माइनस का, बराबर जी म्यू ए। जी म्यू ए कितना है 1/1.5/v, यही v डैश हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है 7 स्मॉल आर, वो भी कैसा पॉजिटिव, ठीक है, बिल्कुल सही। बच्चों ऐसा करते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई विथ 1.5, तो क्या आएगा 1 माइनस 1.5 अपान माइनस आर इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1.5 अपान 7r। देखो 1.5 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये कट गया, यहाँ हुआ 1.5 आ गया, यहाँ ये कट गया, यहाँ पे 1.5 आ गया, ठीक है। अब हमको v डैश की वैल्यू निकालनी है बच्चों, स्मॉल आर के टर्म में आएगी, ये तो पक्का हो गया। इसको जरा घटाओ यहाँ पे तो क्या बचेगा माइनस का 0.5, तो ये बचेगा बच्चों माइनस का 0.5 अपान स्मॉल आर, वो भी कैसा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो माइनस 0.5 अपान माइनस आर, माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर क्या बचेगा बराबर में 1/v डैश माइनस 1.5 अपान 7r, ठीक है। तो 1/v डैश कितना आएगा बताओ 0.5 अपान r, ये इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, इधर है ना माइनस का तो इधर आएगा तो प्लस का, तो हो जाएगा 1.5 अपान 7r, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 1/v डैश कितना आएगा बच्चों बताओ, 7r एलसीएम ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 3.5 प्लस 1.5, ठीक है। तो v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी सोचो, ये आ जाएगी 7r अपान, और ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इनको जोड़ने पे आ जाएगा 5, यानी कि ये मिलेगा 7r/5 या v डैश इज इक्वल टू 1.4 स्मॉल आर। सो द फाइनल इमेज विल बी एट 1.4 इंटू स्मॉल आर। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी बच्चों 1.4 इंटू स्मॉल आर पे बनेगी, यानी कि यहाँ से बात करोगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्मॉल आर प्लस 1.4, यानी कि पहले सरफेस से अगर आंसर लिखना चाहते हो लिखो फर्स्ट सरफेस से 3.4 इंटू स्मॉल आर पे बनेगी इमेज, या कह सकते हो सेकेंड सरफेस से, ठीक है, स्फीयर के सेकेंड सरफेस से कितना आगे बनेगी 1.4 इंटू स्मॉल आर पे इमेज बनेगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।